नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी के साथ एक बार फिर हैं आप लोगों के सुपरिचित अवनीश पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर। और हम लोग अभी तक आपको बंगाल से बंगाल की टटका खबर दे रहे थे, लेकिन अब हम दोनों चिकने मुकने होके बैठे हुए हैं सजे संवरे से अपने अपने घर में, अपने स्टूडियो में, और यहाँ से हम लोग बंगाल की बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। नमस्कार व्यालोक जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, आपको भी प्रणाम। सर, राजनीति में बयानों का महत्व होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग को मुद्दा बनाना कौन सी बड़ी बात होती है। योगी आदित्यनाथ चूंकि बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, बंगाल में भारी भीड़ खींच रहे हैं। कल उनके मुंह से गलती से निकल गया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस की जगह उनके मुंह से स्वामी विवेकानंद का नाम निकल गया। और तब से टीएमसी की बड़ी दीदी ममता बनर्जी, छोटी दीदी महुआ मोइत्रा, इन लोगों के नौकरी पर मौजूद राज्यसभा सांसद सागरिका घोष और पूरा जिसको कुनबा कहते हैं वह उनके पीछे पड़ गया। महुआ मोइत्रा ने अपमानजनक टिप्पणी एक्स यानी पूर्व ट्विटर पर साझा की, जिसमें बुलडोजर बुद्धि कहा। ये तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी ने क्या कहा वो मैं आपके साथ साथ दर्शकों को भी सुनवाना चाहता हूं। और इन लोगों ने एक ही बात बार बार कही, हरेक ट्विटर जीवी ने, हरेक टूलकिट गैंग ने, कि योगी जी आपको बंगाल की समझ नहीं है, बंगाल की संस्कृति और इतिहास आप नहीं जानते हैं। वही जो बहिर्गत और बंगाली का मुद्दा ये लोग बार बार लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल ही अपने एक भाषण में ये महान बंगाली, जड़ों से जुड़ी हुई, बंगाल के इतिहास की सर्वाधिक प्रख्यात विदुषी ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो जरा दर्शक भी सुने और आप भी सुने। ইতিহাসই পড়ে না এরা। আর যখন জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড হয় তখন গান্ধীজি কি লিখেছিলেন, এ মণিহার আমায় নাহি সাজে, নাইট উপাধি ত্যাগ করে দিয়েছিলেন। ইতিহাসই পড়ে না এরা। আর যখন জালিয়ানওয়ালাবাগ वो मैं एक बार और सुनाऊंगा चलते चलाते, लेकिन फिलहाल इसका भावार्थ ये है अवनीश जी कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो गांधी जी ने लिखा हमार मौन पोरे नाय, और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अब गांधी जी को कब नाइटहुड यानी सर की उपाधि अंग्रेजों ने दे दी, यह मेरे लिए थोड़ा शोध का विषय है। और जालियांवाला बाग के बाद रॉबिन ठाकुर ने ये दोनों काम किए थे, लिखा भी उन्होंने था और नाइटहुड की उपाधि भी उन्होंने दी थी। पहली प्रतिक्रिया आपसे लेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। व्यालोक जी, आपने जिस एंगल से आज की चर्चा शुरू की है, मुझे एक ही लाइन याद आती है कि मुर्गा अपनी जान से भी गया और आपको मजा ही नहीं आ रहा। भाई साहब, ममता बनर्जी की राजनीतिक लड़ाई का ये वो दौर वो देख रही हैं कि जिस पर वो माटी मानुष लेके आई थी और मछली, मटन और मुर्गा लेके लड़ रहे हैं। आप जरा दरिद्रता देखिए, विषयों की दरिद्रता देखिए, एंगल्स की दरिद्रता देखिए। स्लिप ऑफ टंग किसी का हो जाता है उसके ऊपर को, तो आजकल तो कपड़ों पर, आजकल तो देखने के तरीके पर, आजकल तो झालमुड़ी खाने पर। जानते हैं क्या होता है, जब किसी बारात में आप किसी पर नुक्स नहीं निकाल पाते तो फिर आप, मतलब यहाँ तक कि नमक कम है टाइप फूफागिरी भी नहीं आप कर पाते हैं। जब फलाने चीज में मिर्च थी, ऐसा था वैसा था, ये भी नहीं कर पाते आप जब, तो फिर आप चलने उठने बैठने के तरीके पर, फिर आपको दूल्हे के मुंह से वो थोड़ा कहेंगे कि यार सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया, लेकिन दूल्हा थोड़ा चेहरे से गरीब टाइप दिख रहा था। इस तरह की बातें होती। ममता बनर्जी और उनके इकोसिस्टम की स्थिति यही है। हकीकत यह है कि बंगाल की ये लड़ाई, स्लिप ऑफ टंग, किसने क्या कह दिया और किसके दिमाग में गोबर भरा है, कौन बुलडोजर की भाषा बोल रहा है, इस सबसे बहुत आगे निकल चुकी है। और मैं आपको बताऊं, इस तरह की अब एक एक हरकत वो
ममता बनर्जी की सत्ता की विदाई में एक एक वोटों की और बढ़त दर्ज कर रहा है, दाखिल कर रहा है, मजबूत कर रहा है। मैं आपको ये बताऊं, आप जरा सेंटिमेंट सोचिए। अब ये बंगाल में भाजपा आ जाए या वहां पर तृणमूल बनी रहा, अब इसकी नहीं है, ये लड़ाई इसकी है ही नहीं है। आप सोचिए हम लोग हो क्या है भाई, किसी और प्रदेश के विधानसभा की लड़ाई जिस तरीके से लड़ी जाती है, ममता बनर्जी वही इसको नहीं बना पाई, और यही उनकी सबसे बड़ी हताशा है। ये चुनाव बंगाली अस्मिता के साथ साथ सनातन अस्मिता, हिंदू पहचान, हिंदू आइडेंटिटी की लड़ाई बन चुकी है भाई साहब। आप तमाम वीडियो अगर आप देखिएगा तो आप भाजपा का झंडा देख रहे हैं और नारा जय श्री राम का लग रहा है। आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का एक राजनैतिक झंडा, कुछ लोगों को सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, बड़ा अच्छा पाखंडी शुद्धतावादी शब्द कह रहा हूं, एक राजनैतिक पार्टी का झंडा हाथ में और जय श्री राम का नाम। आप सोचिए किस परिवर्तन के दौर से पश्चिम बंगाल, क्योंकि देखिए ऐसा है 2014 के बाद से ना एक्चुअली हम लोगों को तरह तरह की क्रांतियों के बारे में बड़ी, मतलब हम अरब स्प्रिंग पर इतरा रहे थे, ज्ञान देते रहते हैं, फिर उसके बाद बांग्लादेश, कुछ लोग नेपाल पर ज्ञान दे रहे हैं कि देखो देखो बालन शाह ने क्या किया। आप भी देखो देखो अभी बालन शाह को, जरा कुछ आराम से थम के देखिए, फिर बात होगी। लेकिन होता क्या है कि जब हम कुछ बड़ा कर चुके होते कई बार एहसास नहीं होता। 2014 वाली एक लड़ाई जो थी लोकसभा की, उसको मैं ऐसे ही ये नहीं कहता हूं कि एक कल्चरल क्रांति। बंगाल उस दौर में बंगाल का चुनाव पहुंच गया। चूंकि हमारे यहाँ पत्थरबाजी मारकाट से सत्ता तो बदलती नहीं है, हमारे यहाँ तो भाई लोकतंत्र ही वो तरीका है। तो आप ये समझे कि बंगाल में एक दूसरे तरह का सेंटिमेंट आधारित चुनाव है, और मैं सच बता रहा हूं इस ध्रुवीकरण को पिछले 2 दिनों से जो मैं महसूस कर पा रहा हूं जमीन पर, और ये गजब ब्लेंड है यालोक जी। दर्शकों आप भी इसको समझिएगा। आप इसको कई बार कोशिश करेंगे देखने की कि क्या हिंदू मुसलमान के नाम पर पोलराइज हो चुका है बंगाल का चुनाव, नहीं। फिर आपको लगेगा कि क्या ममता बनर्जी के कुशासन, उनके जो तमाम चीजें हैं उसके खिलाफ पोलराइज हो चुका है, एक बार आपको लगेगा हाँ। फिर आप सोचेंगे यार सिर्फ इतने से दीदी के प्रति इतनी ज्यादा आपकी सत्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, सब कुछ है। आप नोटिस करिए जो भी वीडियोस आ रहे हैं बंगाल से, उसमें ममता बनर्जी भले अपशब्द कहें, उनके कुछ चुनिंदा लोग अपशब्द कहें, लेकिन जनता कभी भी ममता बनर्जी के लिए जो भी वीडियोस बना रही है उसमें आपको अपशब्द नहीं होगा, एक तंज की भाषा होगी, दीदी तुम्हारी तुम्हारे तुम्हारी ऐसा वैसा ये सब करके। लेकिन फिर भी मैंने कई बार कहा है कि बंगाल की आप फितरत अगर देख लीजिएगा पॉलिटिकल, तो उसने कभी किसी को जिताया नहीं, किसी को हराया जरूर है। जब किसी को हराती है बंगाल तो सामने को जो रहता है वो जीत जाता है। यही स्थिति भाजपा की है, कांग्रेस के सामने यही स्थिति लेफ्ट ने किया था, लेफ्ट के सामने यही स्थिति ममता ने किया था। तो ये बंगाल की फितरत। इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ जो उनका कुशासन, जिसको कि महाजंगल राज प्रधानमंत्री ने न सिर्फ कहा था बल्कि एक चीज बताएं, इसको जमीन पर इस्टेब्लिश कर दिया नरेंद्र मोदी ने। लोग तोलाबाजी, लोग ममता बनर्जी के करप्शन, और एक चीज और, बंगाली प्राइड को जानते हैं बीजेपी ने बड़े स्मार्टली कहां जोड़ दिया, बड़ी सफलता से जोड़ा है यालोक भाई, आपने भी महसूस किया होगा। अंडर डेवलपमेंट, हम कितने पीछे रह गए। बंगाली कहना हमारे लिए शर्म की बात ना हो जाए कि हम रहते उसी कूड़े कबाड़ में हैं, हम उसी तरह से अंडर डेवलप है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं, हमारे यहाँ की सड़कों की स्थिति ठीक नहीं, हमारे यहाँ बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों की स्थिति ठीक नहीं। अब बंगाल एक वैसे मकान मालिक के तौर पर दिखाई दे रहा है जो बड़ा रईस था, लेकिन अब पिछले तमाम दशकों से उसके उस बड़ी हवेली जो कि अब खंडहर नुमा भी दिखाई देने लगी है, उस पर पुतवाने के लिए चूने की व्यवस्था नहीं है। उस घर में रहने वाला जो वो पूर्व जमींदार जिसके अंदर की ठसक अभी भी है, इच्छा अभी भी है,
वो उस सच को अब देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास उत्तर प्रदेश का ग्रोथ मॉडल दिखाई दे रहा है, उसके पास देश कहाँ आगे चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या लेवल है, वो फ्लाईओवर देखता है, वो तमाम जो है वो एयरपोर्ट्स देखता है, वो ये देखता है कि किस तरीके से हर घर में नल पहुंच रहा है। ऐसे ऐसे प्रदेशों में, जिन प्रदेशों का नाम लेकर वो थूकना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका बंगाली दर्प और खुद को श्रेष्ठ होने का भाव। जी तो ये आंख खोल के बंगाल देख रहा है। बंगाल अब थोड़ा सा अपनी स्थिति पर शर्म खा रहा है। यह वजह है कि आ जाए बीजेपी सरकार, इट्स ओके, फाइन, थैंक यू, उन्हें नहीं चाहिए ममता बनर्जी सरकार। और यही वजह है कि भाषाई दरिद्रता ये आती रहेगी, जी ये तो आती रहेगी। इसमें क्या है, ये तो हमारा अलबेला चुनाव है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा वेशधारी महंत हैं और बंगाल में जाके एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर मछली उत्पादन की कमी हो गई है, मछली उत्पादन में भी यहाँ पर काम होना चाहिए चावल उत्पादन के साथ। तो बताता है क्योंकि वो कि कौन क्योंकि कहाँ वो किस एक ग्राउंड पर और किस फेवर में चुनाव लड़ रहा है इस समय, चाहे वो ममता हो चाहे बीजेपी। क्योंकि वो एक अच्छे और कुशल प्रशासक हैं और अपने प्रशासनिक रूप को भी उसी तरह महत्व देते हैं जैसे वो ये भी कहते हैं बंगाल में दर्शकों कि बाबर की भूमि नहीं है ये माँ काली की भूमि है। तो दोनों चीजें चल रही हैं एक साथ। और जो सर आपने बंगालियों के प्राइड की और आहत अभिमान की बात की, तो बंगाली कभी अपना ही हिस्सा रहे उड़ीसा और बिहार को भी देखते हैं और आहें भरते हैं कि ये लोग तो पलायन के लिए अभिशप्त थे ही, अब हम भी पलायन पर मजबूर हैं। जो हमने बंद पड़ी जूट मिलों के आगे जमा बंगालियों से ये बात पूछी और समझी। भाषाई दरिद्रता का एक और उदाहरण लूंगा। आपने इसको इतने विस्तार से समझाया है कि बस एक ट्रिगर आपको और दे रहा हूं जहां सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं मिस या मिसेज ममता बनर्जी ने, और प्रधानमंत्री को सीधे मंच से गाली तक दे दी है। और उस गाली को चूंकि उन्होंने बंगाली में दी है तो मैं दर्शकों को भी सुनवाऊंगा और साभार मैंने लिया है ये क्लिप। इस गाली को পলিটিক্যাল প্রচার করে বলছেন মহিলা को करने चाहते थे नहीं दिया ना কি একটা বলেছে, আমি ওনার ভাষণ শুনি না, আমার ভাল লাগে না, আমার ভাল লাগে না, আমার ভাল লাগে না। ये जो 3 बार इको करके सुनाया गया है इस वीडियो में, वो बंगाली में हमार बाल लागे ना कहा गया है, जिसका पूर्वांचल या बिहार में जो संस्करण है वो अगर मैं बोल दूं तो सीधे स्ट्राइक हो जाएगी यहां पर। मतलब उस शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि बंगाल में अगर आप कह देंगे कि बाल, तो उसका सीधा मतलब है कि मारपीट की नौबत आ जाएगी। और जितने मित्र हैं वो सब समझ ही रहे होंगे, और नहीं तो नीचे वो आ ही जाएगा डिस्क्रिप्शन। देश के प्रधानमंत्री को, वो भी एक महिला, वो भी 70 पार की, एक राज्य की मुख्यमंत्री, 7 करोड़, जहां अभी जनता मतदान के लिए तैयार हो रही है, खुलेआम दे रही है। मतलब ये तो तय है अवनीश जी कि यह पूरी तरह से बुद्धि और विवेक से हीन हो चुकी है या पूरी तरह डिस्पैरेट हो चुकी है। वरना ये खुलेआम गाली गलौज, ये क्या माजरा है? नहीं नहीं, ये फिर वही, चलिए हम वो गाली का शब्द तो हम लोग इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। ये भाषाई दरिद्रता ये बताती है कि सब कुछ उखड़ गया है। आप समझिए इसको, ये हंसने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, तुझको, बिल्कुल नहीं है, तेरा बिल्कुल तुझको नहीं है। अर्पण क्या लागे मेरा, हम लोग तो वही काम कर रहे हैं भाई। ये ममता ने कहा, अब चूल और बाल में क्या अंतर है वो नीचे दर्शक लिखेंगे ही बंगाली में। जी हाँ, बाल कटवा दो जाके कह दो तो पटक के मारा पीटी हो जाएगी। हाँ, वो तो खैर भाषाई हमारे यहाँ समृद्धता है, हम लोग दरिद्रता की बात कर रहे हैं। देखिए, एक ही समय पर भाषाई समृद्धता भी आ जाती है जब हम लोग दरिद्रता की बात कर रहे थे अभी कि ममता जी बनर्जी कितनी दरिद्र हो गई। तो ये बताता है ना भाई कि जिस तुम कुछ ना उखाड़ने की बात कर रही हो, वो उसका इसका मतलब है कि अगले ने सब कुछ उखाड़ डाला है। ये साफ है, ये इसका घोतक है और कुछ नहीं है। और मैंने फिर अभी जब हम लोग योगी जी के स्लिप ऑफ टंग पर और इस तरह की बातों पर बात कर रहे हैं,
आप देखिए, आप गाली गुप्ता बदजुबानी तब करते हैं, ये तो सामान्य है। जब लोग कहते हैं तर्क खत्म हो जाता है तो फिर ये बदजुबानी कर देता है। फेसबुक पे भी होता है यार, जब तर्क खत्म हो गया तो बदजुबानी। ममता बनर्जी क्या अनुभव की मतलब उनके पास कमी है? नहीं है। अभी आपने कहा मतलब इतनी उपमाएं आपने जोड़ दी कि थोड़ी देर तो हम बड़ा विस्मृत होकर सुनते रहे, कह रहे ये आपको ममता बनर्जी में मतलब क्या क्या नजर आ गया। ममता बनर्जी सब है भाई, श्रूड पॉलिटिशियन है, विरुद्ध की जमीन से खड़ी होकर आई हैं, अपने दम पर रही हैं। सफल राजनीतिक कैरियर है, सब कुछ है। भारतीय राजनीति की मेरे ख्याल से सीनियर मोस्ट जो अब लाइन पंक्ति बची हुई है नेताओं की, नीतीश कुमार जी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव को तो सजा याफ्ता है तो इसलिए मैं उसको नहीं गिनाऊंगा। लेकिन मैं गिनाना तो स्टालिन को भी चाहता था, लेकिन स्टालिन जो है 70 पार होने के बाद भी 16 साल का बना घूमता है तमाम रजनीकांत स्टाइल में, तो उसको भी मैं नहीं कहूंगा भाई बुरा लग जाए। लेकिन हकीकत यह है कि यह सब होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री को सीधे इस तरह की गालियां, और ममता बनर्जी का नाम कितनी बार प्रधानमंत्री, ये दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक हार ममता बनर्जी की दिखाता है। और जिसको मैंने बार बार ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार का विधानसभा चुनाव बंगाल में बंगालियों के लिए, बंगालियों के बीच, बंगालियों द्वारा लड़ने का काम किया। ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि ममता बनर्जी को आज प्रधानमंत्री के, नरेंद्र मोदी के दीवाल से जा जाके बिना मतलब मुंह मारना पड़ रहा है, उखाड़ने की बात करना पड़ रहा है, अभद्रता और गाली की बात करना पड़ रहा है। इसका मतलब ममता बनर्जी के अंदर की कोई राजनीति अब नहीं बची है, सिर्फ गाली बचा है, दुर्दशा बचा है। तो ये तो मैं तो इसको ऐसे देखूंगा। और दर्शकों श्रोताओं, इसी के साथ मुझे याद आता है बिहार का चुनाव, ताजा ताजा बीता है, और बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की मां को घसीटा था इन लोगों ने, और परिणाम जनता ने क्या दिया था वो आप सभी को पता है। बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को इतनी भद्दी गाली देकर ममता बनर्जी ने यह तय कर दिया है कि बिहार का चुनाव वहां की जनता, बंगाल की जनता दोहरा दे, और एक चीज और एक भूतपूर्व जनादेश दे। जी, एक चीज और, जबकि हमने देखा, आपने देखा, हर व्यक्ति देख रहा है कि बंगाल में चुनाव दरअसल नरेंद्र मोदी ही लड़ रहे हैं। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी वर्सेज ममता नहीं करा पा रही हैं ममता बनर्जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कैंडिडेट नहीं है, वो सीएम नहीं बनेंगे, ये जान रही है जनता। लेकिन एक पॉलिटिकल फादर फिगर लोकल बंगाल भारतीय जनता पार्टी के, वो ब्रांड मोदी ही हैं, जिन ब्रांड के साथ एक पूरा पैकेज आता है हेमंता विश्व शर्मा का, मियां का वोट नहीं चाहिए, और यहाँ पर जो है इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी डेमोग्राफी वाली, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला पैकेज, तो आप समझ रहे हैं वो एक दूसरे लेवल की अपेक्षा है, वो एक दूसरे लेवल की अपेक्षा। ये जानने के बावजूद भी उनको नरेंद्र मोदी से टकराना पड़ रहा है, ये उनकी सबसे बड़ी पराजय है। और चूंकि आज जो है वो पहले फेज का, अभी जब वीडियो मेरे ख्याल से दर्शक देख रहे होंगे तो चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। 152 सीटें हैं, 152 सीटें में ये हैं जहां 77 वाली जो भारतीय जनता पार्टी है उसको 59 सीटें इसी 152 में से आई हैं। और मैं जल्दी नंबर्स पर तो नहीं, लेकिन मैं इस पहले दौर में भारतीय जनता पार्टी को शतक लगाने के बेहद करीब देखने जा रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं। और यहीं से वो मोड सेट हो जाएगा, आप 2 दिन के बाद मतदान होने। और नंबरबाजी मैं भी नहीं करता दर्शकों श्रोताओं, लेकिन अगर भाजपा ने शतक लगा लिया इस चुनाव में, इस चरण में, और जो कि वो लगा रही है, आज इनकी बौखलाहट, इनके गाली गलौज ने ये तय कर दिया है कि वो शतक लगा रही है और वो झूम कर बंगाल की सत्ता में वापसी कर रही है। क्योंकि ये तो इतना तो मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को गालियां जब भी मिली हैं तो जनता ने चुपचाप उसका प्रतिकार उनके साथ खड़े होकर दिया है, वोटों के तौर पर दिया है। और चूंकि यह चुनाव अब सीधे तौर पर मोदी की गाली गलौज से जुड़ गया है, तो बिहार 2025 रिपीट होने जा रहा है, इसमें अब कहीं कोई शक व शुबहा नहीं होना चाहिए। बाकी तो जनादेश है, जनादेश और उसके अनुमान सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें मैं ये भविष्यवाणी करने की चेष्टा कर सकता हूं। अभी के लिए इतना ही। अवनीश जी, आपने हमें समय दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों श्रोताओं। व्यालोक वाणी पर जिस तरह आप अपना स्नेह बनाए हुए हैं, प्लीज बनाए रखिए, बड़ा अच्छा लगता है हमें। आपको हमारा दूसरा अड्डा पता है, प्रारब्ध पर भी मैं रहता हूँ और प्रारब्ध भी मेरा पहला या दूसरा घर है, इस कंफ्यूजन में न पड़े। प्रारब्ध को भी अपना स्नेह और प्रेम दें। अभी इतना ही, एक छोटा सा विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। प्रणाम।